हेलो एवरीवन। आज आपकी नेक्स्ट क्लास जिसमें मैंने आपको अकाउंटिंग के बारे में पढ़ाना शुरू किया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने पढ़ा कि उसकी हिस्ट्री पढ़ ली आपने। हिस्ट्री के बाद आपने मीनिंग पढ़ा, जिसमें मीनिंग में दो चीज़ें पढ़ी आपने, एक तो बुक कीपिंग के पढ़े और एक अकाउंटिंग के पढ़े। जी सर। अब आपने पढ़ा तीसरा जो पॉइंट्स पढ़ा वो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा। कैरेक्टरिस्टिक में भी आपने सारी चीज़ें उसके 5 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए आज हम नेक्स्ट क्लास लेते हैं फंक्शन पर। किस पर? आज की जो हमारी क्लास होंगी वो फंक्शन। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो हमारी क्लास होंगी वो रेगुलर होंगी, लेकिन रेगुलर के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, सिर्फ मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी। और आपकी ये क्लासें रेगुलर होंगी। हम अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही थ्योरी खत्म होता है आपके जल्द ही मतलब 8 से 10 क्लास लगेंगे थ्योरी में। उसके बाद क्योंकि जब 8 से 10 क्लासों में क्या होगा, आप सारी बेसिक चीजें कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद आपका जनरल शुरू होगा और यहीं से न्यूमेरिकल आपका शुरू हो जाएगा। यहीं से आप सारी चीजें सीखना शुरू कर दोगे। वैसे जनरल से पहले ही आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ अब हम न्यूमेरिकल पर आ गए हैं। ठीक 6-7 क्लास के बाद आपको एहसास होने लगेगा कि सर जी अब हमें वहां पे ला रहे हैं जहां हमें आना चाहिए। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, सोचते हैं जल्दी जल्दी सर जी पढ़ा दें, जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल करवा दें, खत्म हो जाए। लेकिन बेटा जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आएगी। कुछ नहीं, बहुत चीजें नहीं समझ में आएंगी। थ्योरी कर लोगे ठीक है तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर न्यूमेरिकल को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो चलिए मैं जो भी है रूल रेगुलेशन बता दूंगा, सॉल्व कर लोगे। लेकिन वही होगा फिर आगे जाके आप फंस जाओगे कि सर अब कैसे होगा। अगर कोई अलग एंट्री आ गई तो रट के काम ना चलाओ। प्लीज मैं कोशिश करूंगा कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ कर और अच्छे से, ताकि आगे आप जाओ तो आपको ये ना सुनना पड़े कि जहां से पढ़ के आए हो वहां आप बहुत बेकार पढ़ के आए हो, या जहां से आप पढ़ के आए हो वहां आपको ये चीजें नहीं पढ़ाई गई, या आप बहुत बेकार स्टूडेंट हो क्योंकि आपकी सारी चीजें पढ़ी नहीं हुई हैं। बहुत ऐसी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन ना सुनना पड़े। आप अच्छे से फेस करिए सबको, और अच्छे से जब पढ़िएगा तो अच्छे नॉलेज होगा, सबको फेस कर पाएंगे। तो आज की क्लास में हम फंक्शन पढ़ेंगे, और फंक्शन को पढ़ने के बाद अगर टाइम बचता है तो ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके उद्देश्य पढ़ेंगे। और अगर उद्देश्य पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे मेन टॉपिक को लेकर चलने की। तो आज हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास पर अपने, और पढ़ते हैं यहीं से कि फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग मतलब लेखांकन के कार्य कह सकते हो। ठीक, फंक्शन मतलब कार्य होता है। तो चलिए हम पहला जो है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, और आपको वहीं पे सारी चीज़ें आपको मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फंक्शन में क्या क्या आता है ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए जरूर। तो पहले में आता है, इस क्लास में भी बच्चों ने मुझे डिस्कस किया कि सर आप प्लीज़ हिंदी में ही पढ़ाएं, क्योंकि मुझे इंग्लिश में नहीं समझ में आता है। पहले हिंदी लिखिए, फिर उसके बाद में इंग्लिश में थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में ही लिखूँ, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता, और जैसा समझ में आए मैं वैसा ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये आपके ही लिए है। तो आप नहीं समझोगे फिर तो मेरा पढ़ाना बेकार है। ठीक, तो मैं आपको पहले बताता हूं कि मैंने लिखा लेखा करना, जिसे हम कह सकते हैं रिकॉर्डिंग। अब सही होगी शायद आपके लिए क्लासें, लेखा करना। तो लेखा करना मतलब रिकॉर्डिंग करना है, और रिकॉर्डिंग करने का मतलब होता है हम कहाँ पे कर रहे हैं, जर्नल, जिसे हम कह सकते हैं रोज नामचा। ठीक, रोज नामचा, ये आप समझिएगा। तो सॉरी, रोज नामचा ये क्लासें हो गई। अच्छा सर, अब जनरल पढ़ोगे, ये पूरा आपका एक चैप्टर है, तो आप इसे पढ़ोगे वहां समझोगे। तो हम जहाँ पे लेखांकन करेंगे, मतलब जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे, वो पहला फंक्शन ये है, जो भी पहला कार्य करेंगे वो ये है कि रिकॉर्डिंग करेंगे। किसको रिकॉर्डिंग करेंगे, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को। किसको रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को। और जब बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में, मतलब जिसे हम कह सकते हैं रोज नामचा, मतलब रोज नामचा।
अबे गधों, शोर मचाते हो रोज, मत मचाया करो। घर में मचाते हो, मम्मी पापा को तंग करते हो, लॉकडाउन में बैठे हो सब तैयारी, कुछ नहीं कर रहे हो, बैठ के पढ़ा करो। ठीक, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, मस्ती करते हैं। ठीक बेटा, पढ़ा करो प्लीज। चलिए, देखिए मैं कुछ चीजें ऐसे गधा ये थोड़ी बातें बोल देता हूँ, क्योंकि बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को मजा आता था। जब भी मैं डांटता था तो बच्चे कहते सर डांटते हो मजा आता है। आज मिस किया जा रहा है वो सारी क्लासें। ठीक है, तो मैं अभी यहीं भड़ास निकाल लेता हूँ आपको पढ़ा पढ़ा के। ठीक है, बच्चे हो मेरे लिए, सब प्यारे प्यारे बच्चे मेरे बेटे। चलो पढ़ते रहो, एक गुरु और शिष्य का रिलेशन बनता रहता है, ऐसे पता नहीं कितने बच्चों से बच्चे आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो बस मजा आता है पढ़ाने में, पढ़ा रहा हूँ। चलो, बोलना भी जरूरी है, बच्चों को डांटना ही, रास्ते पे लाना, सुधर जाए। चलिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्गीकरण, मतलब इसे कहेंगे क्लासिफाइड या क्लासिफिकेशन। ठीक, तो क्लासिफाइंग, चलो हटा देते हैं कि क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग। ठीक, वर्गीकरण हम कहाँ करते हैं? लेजर में। जब हम रोज नामचा मतलब जनरल बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो इसके क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, या हम जिसे यहाँ पे जो एंट्रियां किए रहते हैं, उन एंट्री को क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं। कहाँ पे? पोस्टिंग करते हैं। और पोस्टिंग कहाँ पे करते हैं हम? लेजर में करते हैं, जिसे हम कहते हैं बही खाता। यहाँ पे क्या किया जाता है? अकाउंट ओपन किया जाता है। क्या किया जाता है? अकाउंट ओपन किया जाता है। किसका? बिजनेस के ट्रांजैक्शन के, बिजनेस के ट्रांजैक्शन के। ठीक, तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं हम, यहाँ पे ओपन करते हैं। मतलब सबका अकाउंट, जैसे राम का है तो राम का अलग बनाएंगे, और मान लो परचेज का है, कोई चीजें क्रय किए हो तो परचेज का हम अलग बताएंगे। देखो बेटा, कुछ चीजें हैं ऐसे हम उसे हिंदी में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आप जब जनरल और ये सब करोगे तो आपको वहाँ पे इंग्लिश है, जैसे असेट्स है तो वहाँ संपत्ति आप नहीं लिखोगे, हिंदी में नहीं कर पाओगे। तो आप कोशिश करो कि प्लीज, ठीक है, थ्योरी पढ़ लो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको, जैसे लेजर है तो आप वहाँ बही खाता नहीं लिखोगे बार बार, आप लेजर ही लिखोगे, और लिखना ही पड़ेगा क्योंकि आप हिंदी में नहीं कर पाओगे, बहुत ऐसी चीज़ें आएंगी। तो प्लीज़ अभी आपसे क्या कर रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इतना करिए, और मैं कोशिश करूंगा और करता रहूंगा, और मेरे गारंटी भी है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आप वीडियो को अच्छे से समझिए, ना समझ में आया तो मुझसे टेलीग्राम पे मैसेज करके बात। देन आपको वर्गीकरण कहाँ, क्लासिफिकेशन जो होगा वो लेजर में होगा। लेजर में मतलब हर एक अकाउंट अलग अलग ओपन होगा, मतलब जैसे राम का अलग हो गया, परचेज का अलग हो गया, सेल्स का अलग ओपन हो गया, और डेप्टर्स जो हमारे उनके अलग होंगे, क्रेडिटर्स जो होंगे उनका अलग होगा, या कोई मशीन है उसका अकाउंट अलग होगा, बिल्डिंग है तो उसका अकाउंट ओपन होगा, स्टॉक है उसका अकाउंट अलग ओपन होगा, डिस्काउंट है अलग ओपन होगा। मतलब हर एक जो भी ट्रांजैक्शन है वो सब क्या होंगे, अलग अलग रिकॉर्ड किए जाएंगे। अच्छा सर ऐसा है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सारे ट्रांजैक्शन, तो आपको सबसे पहले क्या करेगा, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे? जर्नल में करेंगे, जिसे रोजाना कहते हैं। उसके क्या करेंगे, फिर उसके बाद उसको, उसकी जितनी एंट्री हुई, मतलब इसमें जो रिकॉर्ड हुए हैं उनको हम एंट्री कहते हैं, कि एंट्री कर दी गई, और इन एंट्री को क्या करेंगे हम, पोस्टिंग करेंगे, मतलब पोस्ट करेंगे। और कहाँ पे करेंगे? लेजर में कहेंगे, सॉरी उसको ट्रांसफर करेंगे, कहाँ पे करेंगे? लेजर में। और उसे कह सकते हैं पोस्टिंग करना, जो ट्रांसफर किया जाता है उसे पोस्टिंग करना कहते हैं। पोस्टिंग कहाँ पे करेंगे? हम लेजर में करेंगे। लेजर में जब पोस्टिंग कर दोगे तो उसे क्या करते हैं, और वो लेजर में क्या बनता है, अकाउंट ओपन होता है। किसका ओपन होता है? बिजनेस के ऑल ट्रांजेक्शन के, बिजनेस के ऑल ट्रांजेक्शन का अकाउंट ओपन अलग अलग होता है। जैसे राम का अलग हो गया, परचेज का अलग हो गया, सेल्स का आ गया, मशीन बिल्डिंग अलग हो गया, स्टॉक अलग हो गया, जितने हैं सबके अलग अलग अकाउंट ओपन हो जाते हैं। क्लियर? थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि बिजनेस के समराइजिंग होता है, जिसका हम कह सकते हैं निष्कर्ष निकालना होता है। निष्कर्ष निकालना मतलब समराइजिंग।
समराइजिंग करना, ठीक, समराइज कर रहे हो, उसे आपका निष्कर्ष निकाल रहे हो। अब निष्कर्ष कहाँ पे निकालोगे, ये चीजें समझना आप। निष्कर्ष जो आप निकालोगे उसके लिए आपको क्या करना है, निष्कर्ष आप जहां पे निकालोगे वहां पे दो चीजें आपको होगी। एक तो मैंने आपको बताया था कि पोस्टिंग रिकॉर्डिंग होता है, और एक होता है मैंने बताया था रिपोर्टिंग। तो चलो एक अकाउंट ओपन करेंगे और एक स्टेटमेंट ओपन करेंगे, ऐसे भी समझ लेते हैं, ठीक। अकाउंट ओपन करेंगे और एक स्टेटमेंट ओपन करेंगे। अकाउंट जो ओपन होगा उसमें दो चीजें हम रखेंगे। पहला क्या रखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या रखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। और दूसरा क्या रखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन को डिफाइन करेंगे। और फाइनेंशियल पोजीशन को डिफाइन किस में करेंगे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट पूरा लिख देते हैं, ठीक। बैलेंस शीट मतलब आर्थिक चिट्ठा, ठीक। और ये फाइनेंशियल स्टेट मतलब वित्तीय विवरण, ठीक। तो विवरण ये भी हो जाएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब यहाँ पे हो जाएगा लाभ हानि खाता। अकाउंट का मतलब खाता होता है, और ये हो जाएगा व्यापारिक खाता। पूरे की हिंदी हो गई, ठीक। तो आप ये समझिएगा कि इसमें यहाँ पे करेंगे और बैलेंस शीट जब बनेगा तो हमें यहाँ पे दो चीजें पता चलेंगी। एक तो लायबिलिटीज और एक होगा असेट्स। असेट्स, लायबिलिटी मतलब होता है दायित्व, और असेट्स का मतलब होता है संपत्ति, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। तो आपको ये आई होप समझ में आया होगा। और यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में हम डेबिट और क्रेडिट को पढ़ेंगे। यहाँ पे भी दो अकाउंट ओपन होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। आते हैं चौथे पॉइंट्स पे। 4 पॉइंट्स है हमारा, एनालिसिस। एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेटिंग, PRETING, इंटरप्रेटिंग, PERETING, ठीक। तो इसका मतलब होता है निष्कर्ष, सॉरी सॉरी सॉरी, विश्लेषण होता है, ठीक। विश्लेषण करना, तो इसका मतलब होता है व्याख्या करना, ठीक। तो एनालिसिस जब करेंगे तो हम उसके लिए बनाएंगे क्या, क्या बनाएंगे, रेशियो एनालिसिस होता है, ठीक। दूसरा क्या होता है, बोलो, ग्राफ्स होता है। तीसरा हम बनाएंगे डायग्राम्स बनाएंगे, ठीक। चौथा हम बनाएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। ऐसे बहुत चीजें, ये बहुत सारी चीजें हम बनाएंगे, ठीक। और इसमें जो निष्कर्ष निकालेंगे उसमें क्या करेंगे, मतलब व्याख्या किसको करेंगे, तो व्याख्या हम क्या करेंगे बताइए आप, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। अगर हम भविष्य की क्या कर रहे हैं, अगर हम भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं, कोई नियोजन तैयार कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसे व्याख्या करना कहते हैं, ठीक। इसे हम भविष्य के लिए, अच्छा, इसमें सारी चीजें डिफाइन कर दी जाती हैं कि कैसे क्या होता है, एक्सप्लेन कर दिया जाए पूरा। ये जो आपका है इसलिए इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ इसलिए जुड़े हैं क्योंकि ये सारी चीजों का क्या होता है, यहाँ पे व्याख्या कर दिया जाता है। और जब व्याख्या कर दिया जाता है तो लोग इसे क्या करते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि हाँ इस बिजनेस की ये कंडीशन है, इसके मतलब असेट्स ज्यादा है या लायबिलिटी ज्यादा है, या इसको इतना प्रॉफिट हुआ है, या इसके सारे कंडीशन कैसे हैं, ये सारी चीजें उसको आसानी से वहाँ समझ में आ जाती है।
और लास्ट जो है वो हमारा है कम्युनिकेशन। भाई जब सारी चीजें आप व्याख्या कर दोगे तो व्याख्या करने के बाद क्या करोगे, रख लोगे। मैं कोई नोट्स बनाता हूँ, उस नोट्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सप्लेन करने के बाद क्या करता हूँ, उसको बहुत अच्छे से कंक्लूजन अलग अलग सारी चीजें करके फिर उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब एक्सप्लेन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे रख लें? नहीं सर, उसे मुझे दे दीजिए। हाँ ठीक है, आप ही के लिए है तो आपको मैं उसे दे दूंगा। तो यूजर्स दो प्रकार के होंगे, एक तो आप भी पढ़ोगे या इसको, एक उसके लिए भी होगा जो इसके बीकॉम का नहीं होगा लेकिन वो इससे रिलेटेड होगा, तो हो सकता है वो भी मेरी क्लास कहीं पा जाए तो पढ़ ले, उसको ये टॉपिक पढ़ना हो तो उसे समझ में आ जाएगा आसानी से। तो वो कौन है सर? कम्युनिकेशन, वो संचार वाले हैं, संप्रेषण, उनको सूचना मिलना चाहिए। तो कम्युनिकेटिंग, ठीक, जिसे हम कह सकते हैं संप्रेषण, ठीक, या एक और लैंग्वेज में संचार, जिसे सूचना शब्द दिया गया है। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं। चलिए, दो प्रकार के कौन कौन होते हैं? यूजर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे। पहला होता है इंटरनल, मतलब आंतरिक, और होते हैं एक्सटर्नल, जिसे हम कहते हैं बाह्य। ठीक, ये दो हो गए, इंटरनल आंतरिक और एक्सटर्नल बाह्य। चलो, इंटरनल में कौन आते हैं? बोर्ड ऑफ मेंबर, या मेंबर कह सकते हो, या मेंबर ना कहो, डायरेक्टर, जो कंपनी का क्या होता है, मालिक होता है। ठीक, मैनेजमेंट जानना चाहिए कि नहीं? उसको भी जानना चाहिए कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, तो सीए वाले, उसे सीए जितने होते हैं कंपनी के लेखांकन करने वाले, वो सब जाके बताते हैं कि सर इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस, तभी ये आगे का फ्यूचर का प्लान करते हैं। भाई यही तो देखेंगे तभी तो बताएंगे कि सर इतना इनको प्रॉफिट हुआ, इतना हुआ है, तो जैसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो बिजनेस को ज़्यादा ग्रोथ करने की कोशिश करें। मान लो बिजनेस में लॉस हो गया तो उस लॉस को भरपाई करने की कोशिश करेंगे, बिजनेस को तो डूबने नहीं देंगे, तो वो भी। तो ये सारी चीज़ें जब ये जानेंगे तभी। अगर पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स को जानना अति आवश्यक है, बिना पार्टनर्स के जाने कोई ऐसा। आपके कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स, उनको जानना जरूरी है भैया। जो काम करता है उसको भी तो जानना चाहिए कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, मतलब हम काम कर रहे हैं उसका बेनिफिट कंपनी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जब बताओगे तभी तो जानेगा, तो उससे प्रॉफिट बताया जाएगा। जब पता चलेगा उसे कि हमारी कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो उसको समझ में आएगा कि मैंने बहुत मेहनत किया है, तभी हमारी कंपनी ग्रोथ कर रही है। तो वो और मेहनत के साथ काम करेगा, जिससे आप उसकी कंपनी जिसमें वो काम करता है वो क्या करे, और ज़्यादा ग्रोथ करे। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक। और बाहरी लोग कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स, मतलब जो आपके पैसे बिजनेस में क्या होता है, निवेश करता है, ठीक, पैसे लगाता है आपके बिजनेस में, वो होते हैं। दूसरा होता है कौन सा? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज, ठीक। एम्प्लॉयज मतलब काम करने वाले कर्मचारी आपके यहाँ के कर्मचारी, उनको भी पता होना चाहिए भाई, ये बाहरी माने जाते हैं क्योंकि ये इनका बिजनेस है, ये आए काम किए अपना पैसा लिए चले गए, तो इनको भी पता होना चाहिए तभी ये काम करने जाएंगे। ये अगर पता चल जाए इनको कि बिजनेस लॉस में गई है तो ये कहेंगे अरे भैया पैसा तो डूब जाएगा, कर्मचारी बिजनेस वैसे लॉस में चलता है, चलो काम कर दो, इनके पास पैसे नहीं है, कहाँ से हमें सैलरी देंगे, तो ये काम करने नहीं जाएंगे। लेकिन उनको जब पता चलेगा भाई बिजनेस बहुत अच्छा है, आप क्यों खोजते हो कि मुझे अच्छी कंपनी मिल जाए? आप क्यों नहीं चाहते हो कि ऐसे लोकल पे काम कर ले? लोकल पे आप इसलिए काम करना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि यहाँ पे हमारे फ्यूचर का कोई ग्रोथ नहीं है, हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन आप बड़ी कंपनी में जाते हो तो आपको पता होता है कि आपको वहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, आपका प्रमोशन होगा, आपके फ्यूचर से रिलेटेड सारे काम, तो आप वहाँ पे जाना पसंद करते हो। क्यों? ये आपको पता होता है कि बिजनेस की कंडीशन अच्छी है, गुडविल जिसे एक शब्द होता है, गुडविल, जिसकी ख्याति अच्छी होती है, ठीक, जिसका नाम अच्छा होता है, तो तभी होगा जब वो अच्छा पैसा कमाएगी, अच्छी सैलरी, अच्छे हर काम करेगी उसके, तभी। एक क्रेडिटर्स, जो आपको क्या देते हैं, लोन देते हैं आपको, मतलब सॉरी लोन, लोन जो आपको पैसा वैसे देते हैं,
लोन हिंदी में लिख दिया, लोन जो पैसे देते हैं। चौथा आपको कौन पता चलेगा? कस्टमर। पतंजलि का देखो प्रोडक्ट पता है, उसे बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाती है, अच्छे से बिकता है, पर सबको पता चला जियो अच्छा सर्विस दे रहा है, सबने ज़्यादा से ज़्यादा लिया। तो क्यों? उसकी गुडविल अच्छी थी, अच्छे व्यक्ति के हाथ में था, तो उन्होंने बिज़नेस को अच्छे से किया, इसलिए आप उनके सर्विस को ले रहे हैं। ठीक। पाँचवाँ, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को तो बिल्कुल पता चलना चाहिए भाई, टैक्स वैक्स वही चार्ज करता है, जब नहीं बताओगे तो उल्टा सीधा टैक्स चार्ज करेगा, उल्टा सीधा केस लगाएगा आपके ऊपर। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए पब्लिक, जनता। जनता को नहीं बताओगे, जनता को ना पता चली तो पता चलेगा आपके यहाँ सामान नहीं खरीदेगा आप। अच्छा, जनता को ना पता चलना तो सबसे बड़ा बिजनेस का लॉस है। क्यों सर? भाई अगर जानेगी कि आज किसी कंपनी को ना पता चले, किसी व्यक्ति को ना पता चले कि जियो का सिम है, अच्छा जियो भी कुछ होता है, तो क्या होगा? क्या सामान उसके जियो का सिम बिकेगा? नहीं सर, नहीं बिकेगा। पतंजलि का सामान, क्या अगर वो लोगों के बीच में एडवर्टाइज और इस तरह से फेमस ना करे तो क्या वो उसके प्रोडक्ट को समझेंगे, लोग जानेंगे? आज किसी से कह दो पतंजलि का, हाँ बढ़िया प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी गुडविल बना ली, अपना नाम कमा लिया है। तो प्रोडक्ट कैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन उसके नाम अब बिक रहे हैं, तो आपके भी ऐसे नाम बिकेंगे। तो आप भी उस कंपनी में, पतंजलि में काम करना चाहोगे, क्योंकि आपको उसके पता है कि उसकी गुडविल अच्छी है, काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रही है, काफ़ी ज़्यादा उसका फैलाव हो रहा है, बिजनेस उसके काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं, उसके प्रोडक्ट अच्छे आ रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोग यूज कर रहे हैं, तभी तो बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें सोचकर हम क्या करते हैं, उसके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। कि हर कोई, जैसे कहो कि भैया मेरा दांत दर्द हो रहा है, तुरंत दंत कांति या जो भी हो उनके प्रोडक्ट ले आओ। बिस्किट खा रहे हो तो कोई ना कोई मिल जाएगा, भैया बिस्किट क्यों इधर उधर, पतंजलि के ले आओ, साधारण नॉर्मल बिस्किट बस। अच्छा अच्छा सर, ले आएंगे, बिल्कुल ले आएंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। चलिए ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। उद्देश्य, लेखांकन के उद्देश्य, एक, दो, तीन, चार। तो सबसे पहला उसका उद्देश्य है क्या करना? सही प्रकार से लेखा करना। मतलब किसी चीज को क्या करना है? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करना है। क्या करना है? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। कहाँ करोगे आप? सबसे पहले सर जी बुक कीपिंग में करेंगे। हाँ बेटा, बुक कीपिंग में, फिर जर्नल में सर करेंगे, फिर सर आपने कहा था लेजर आता है, लेजर में करेंगे। देन सर ट्रायल, तलपट में करेंगे, तलपट में करेंगे। ठीक सर, हो गया। बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं आपने, तो इसलिए अब टाइम नहीं लगेगा। बस एक ही दो लेक्चर होते हैं जो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, अब इधर के तो बहुत आराम से नॉर्मल हो जाएंगे। अब आपको रिजल्ट चाहिए सर, हमें रिजल्ट चाहिए, ULT। ठीक, रिजल्ट चाहिए। ठीक, तो आपको कहाँ से मिलेगा? सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तब मिलेगा। अच्छा, और कहाँ से मिलेगा? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, लाभ हानि खाता जिसे कहते हैं, तब मिलेगा। अब हम बार बार नहीं कहेंगे लाभ हानि खाता, बार बार नहीं लिखेंगे, प्लीज़ आप समझ जाना कि प्रॉफिट एंड लॉस मतलब इसे प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम P/L लिख के ख़त्म कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी सर। फिर उसके बाद कहाँ से मिलेगा? कहीं से नहीं मिलेगा। सर तीसरा पॉइंट क्या है? सर हम यहाँ से क्या करेंगे? फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाएंगे। तो क्या करते हैं? सर वित्तीय
विवरण का पता लगाना। अच्छा सर, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना है। एज सर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन करना है, तो ये कहाँ से पता चलेगा? फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से पता चलेगा। और चौथा आपका क्या होगा बताइए? कम्युनिकेटिंग होगा। ठीक, कहाँ पे होगा सर? किसका कम्युनिकेशन होगा? फाइनेंशियल रिपोर्ट का होगा सर। अच्छा बेटा, सर खत्म हुआ बेटा, ऑब्जेक्टिव इंड हो गया, आप समझ गए होंगे। अब हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे आज, फिर उसके बाद ये क्लासें हमारी खत्म हैं। तो पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसे हम कह सकते हैं प्रक्रिया, लेखांकन की प्रक्रिया। ठीक, या चक्र भी इसे कह सकते हैं। ठीक, साइकिल ऑफ प्रोसेस। चलो, सबसे पहले आप क्या करोगे? ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन करोगे। अब तो आप काफी चीजें समझ गए होंगे, तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं जरूरत है। फिर उसे रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड कहाँ करोगे? जर्नल में, और एक जगह ओरिजिनल एंट्री इन द बुक्स। अभी आपको ये समझ में आएगा। दो चीज़ें मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा कि ये जर्नल क्या होता है, जर्नल अलग से, और ये और लगा के मैंने इसे अलग क्यों कर दिया। ठीक, फिर इसके सारी चीज़ों को मैं क्या करूंगा? क्लासिफाइड। क्लासिफाइड क्लासिफाइड कहाँ करेंगे हम? लेजर में करेंगे। ये सिस्टमैटिक बनाइएगा। सबसे पहले ऐसे इसको अच्छे से लिखिएगा, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग करिएगा। रिकॉर्डिंग के बाद एक ऐसे ग्राफ बनाइए, उसमें ये सारी चीज़ें लिखिएगा अच्छे से। और उसके बाद फिर क्लासिफाइड को लिखिए, और क्लासिफाइड के अंदर ये सारी चीज़ें लिखिएगा। ठीक, इस मतलब क्लासिफाइड को कहाँ करेंगे? उसके बाद ये मतलब एक ही खाने में रहेगा कि क्लासिफाइड यहाँ कर दिया। अब इसे हम क्या करेंगे? समराइज करेंगे। क्या करेंगे? समराइज करेंगे। समराइजिंग करेंगे, देखो यहाँ पे। अब समराइजिंग के बाद कहाँ पे हम ले जाएंगे इसे? बोलो, समराइजिंग कहाँ ले जाएंगे? मतलब हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे, और क्या करेंगे? एंड इंटरप्रिटेशन, प्रिटेशन करेंगे। तो इंटरप्रिटेशन के बाद हम क्या करेंगे? इसे कम्युनिकेटिंग फॉर किसके लिए? फ्यूचर्स के लिए। और देन आपका सेमेस्टर एंड हो जाएगा, फिर से आप वही ट्रांजेक्शन करोगे, फिर रिकॉर्ड करोगे, क्लासिफाइड करोगे। अच्छा, समराइज कहाँ पे करेंगे? हम दो जगह पे करेंगे समराइज को। एक तो हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और एक सबसे पहले तो आपको कह सकते हैं ट्रायल बैलेंस बनेगा। ट्रायल बैलेंस बनेगा, और ट्रायल बैलेंस के बाद दूसरा क्या बनेगा? ये पहला कह सकते हैं, ये दूसरा होगा। और दूसरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, इसमें तीन चीजें बनेंगी।
ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक, ये 3 हो गए। ये आपके प्रोसेस खत्म हो गए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक मिनट। सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे, समराइज करेंगे। कहाँ पे करेंगे ये आपको सारी चीज़ें पता चल गई। फिर एनालिटिंग करेंगे और फिल्ट्रेशन करेंगे, फिर आपको कम्युनिकेशन करेंगे और कम्युनिकेशन के बाद क्या करेंगे, आप फिर से वही एंड खत्म हो जाएगा, आपका फाइनल अकाउंट बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट सत्र से फिर आप अब बात आती है जर्नल और ओरिजिनल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जर्नल। तो आपको सबसे जर्नल हो गया और यहाँ पे मैंने और लिखा और मैंने लिखा ओरिजिनल एंट्री इन द बुक्स, बुक में। ये जो आपका जर्नल बनता है ये स्मॉल बिजनेस के लिए होता है और ये लार्ज बिजनेस के लिए होता है। इसमें सिर्फ 1 बुक ओपन होते हैं, ठीक। और इसमें मोर देन बुक ओपन होते हैं, इसमें ओनली 1 बुक, ठीक। ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये होता है लार्ज, बड़े बिजनेस के लिए होता है और इसमें मोर देन अकाउंट ओपन होता है। तो पहला हो सकता है, हम कह सकते हैं कैश बुक, ठीक, पहला। दूसरा हम लिख सकते हैं परचेज बुक। तीसरा हम कह सकते हैं सेल्स बुक, ठीक। अब कैश का मतलब होता है नकद, इसे क्रय कहते हैं, इसे विक्रय कहते हैं। अब इतना तो जानते होंगे। फोर्थ आपका परचेज रिटर्न, भाई कोई सामान खरीद के ले गया वापस कर गया। 6, सॉरी 5। तो सेल्स भी रिटर्न हो सकता है कि नहीं? जो आपने खरीदा है वो भी तो आप वापस कर सकते हो, तो सेल्स रिटर्न। 6, बिल्स ऑफ, सॉरी बिल्स पेबल बुक। 7, बिल्स 8, जर्नल प्रॉपर। काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं इसलिए थोड़ी। तो क्रय विक्रय हो गया, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स। तो बिल मतलब प्राप्य बिल, प्राप्य बिल और ये देय बिल, सॉरी रिसीवल पेबल, मतलब ये होता है ये प्राप्य नहीं होता है, देय बिल होता है। जनरल प्रॉफिट मतलब बचे कुचे जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, जैसे आप ईटीसी लिख लेते हो, ये सारी चीजें। ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम आपके पढ़ेंगे कि ब्रांच पढ़ेंगे, ब्रांच ऑफ कह सकते हैं अकाउंटिंग पढ़ेंगे। देन आपका पढ़ेंगे जो भी बचे होंगे, बचा तो ऐसे कुछ नहीं है। अब इस चैप्टर में पहला चैप्टर पूरा हो गया है। और अकाउंट
एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक चैप्टर होता है तो वो है, उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन ये 2 टॉपिक कल डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज़, अगर आपके पास बुक है तो आप पढ़ते रहिए। ब्रांच मतलब जिसे हम कह सकते हैं टाइप ऑफ अकाउंटिंग, ऐसे भी मिल जाता है, तो आप कल प्रॉपर पढ़ के आइएगा प्लीज़। आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं, और आप प्लीज़ टेलीग्राम पे जुड़िए और वीडियो को लाइक भी करते रहिए। और आपकी अगर कोई इच्छा है, मतलब कोई भी समस्या है, कुछ भी है बात, तो आप प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इस ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको नहीं मिल रहा है कुछ, तो ATP क्लासेस आप ज्वाइन क्लासेस सर्च करिए, आपको यूट्यूब टेलीग्राम पे आराम से मिल जाना चाहिए। ठीक, नहीं मिलेगा तो आप प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको वहाँ से फिलहाल ये नीचे है तो आप ही को मिल ही जाएगा। अगर आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हैं, 9140350869। मैं आपको कॉल पे नहीं मिलूँगा, बट आपको मैं व्हाट्सएप पे ज़रूर मिल जाऊँगा। क्लियर? ये 2 बातें याद रखिएगा, क्योंकि मैं फ़ोन बंद रखता हूँ ज़्यादातर। मेरी पढ़ाई, अपना पढ़ना, आपको पढ़ाना, नोट्स बनाना, बहुत कुछ वर्क हो जाता है, तो थोड़ा-सा मैं फ़ोन से दूर रहने की कोशिश करता हूँ। तो आपको व्हाट्सएप पे मैं मिल जाता हूँ, क्योंकि मैं एक टाइम ओपन करता रहता हूँ बीच-बीच में कि बच्चों के कोई केस तो नहीं आ रहे हैं, कोई बात तो नहीं आ रही है। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे मुझे और प्यार मिले और बच्चों को हेल्प मिल जाए। बस मुझे क्या चाहिए, आप लाइक कर देते हो, वीडियो देख लेते हो, मेरे लिए बहुत हो जाता है, इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।